तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें पीपीएस प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसका पेपर कोड है 111 यानी 111। इसमें आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के कैसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको 50+ यूनिवर्सिटी में मार्क्स लाने के लिए पहला रूल होता है लेक्चर्स मटेरियल। जो वीडियो प्लेलिस्ट आप यूट्यूब से देख सकते हैं, जो भी चैनल से आपको समझ में आ रहा है। ऐसे तो बेसिक कोडिटब बेस्ट है, रेफरेंस कर किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा बेसिक से समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पीपीएस पढ़ रहा है। उसके बाद स्टडी नोट्स, खुद से नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा, अच्छा समझ में आएगा, रिवीजन करने में भी आसानी मिलेगा। उसके अलावा क्लास नोट्स कहीं से अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे फॉर्मूलेटर हो चाहे वो किसी भी ऐप से, वेबसाइट से, तो वहाँ से आप अपने क्लास पीडीएफ ले सकते हो। उसके बाद तीसरा है PYQ। जो PYQ है एक वेबसाइट है, AQ प्रीवियस पे जाके जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से 2018 से लेकर 2023 तक का पीपीएस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद चौथा चीज़ है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस प्रोग्राम तो आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं आप आसानी से। उसके सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पैदान पे होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी जो भी जैसे आप लूप पढ़ रहे हैं तो लूप आपको समझ में आना चाहिए। उसके अलावा फिर रिवीजन, और एक टेक्स्ट बुक आता है डेनी रिची का जो सी प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आप इस बुक को टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद अब बात करने वाले हैं हम लोग यूनिट वाइज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग कैसे हुआ, उसके बाद कुछ फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद एरर इन सी प्रोग्राम, एरर कितने टाइप का होता है, उसके बाद एरर कैसे होता है फिर उस यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद होगा ऑपरेटर टाइप्स, ऑपरेटर के बारे में और उसका एग्जाम्पल आप जरूर पढ़े, यानी प्रोग्राम। उसके बाद कंडीशनल ब्रांच एंड लूप के बारे में। उसके बाद जब उतना कंप्लीट कर लेने के बाद लूप को जब समझ में आने लगे तब एरे ऑफ स्ट्रिंग पे आए। एरे स्ट्रिंग कंप्लीट करने के बाद तब फंक्शन और फंक्शन के बाद आप पॉइंटर जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप रिकर्सन पढ़ें। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर यूनियन, फाइल हैंडलिंग, बेसिक एल्गोरिथम जिसमें सर्चिंग सॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एरर हैंडलिंग और कुछ आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे जो सी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होगा इसमें। उसके बाद प्रैक्टिस करें आप प्रोग्राम और प्रीवियस क्वेश्चन या जो टॉपिक जितने मेंशन है इसमें कोई भी परफेक्ट जो आपको समझ में आता है उसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम में आपको थ्योरी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम को देना होगा, एग्जाम्पल में प्रोग्राम देना होगा। जैसे एरे का क्वेश्चन हुआ व्हाट इज एरे, तो एरे के बारे में डिफाइन कीजिए, और उसके बाद अगर आप टाइप लिखना चाहते हैं टाइप लिख के भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जैसे कि उसके बाद PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पीपीएस का आता है एग्ज़ाम में, और उसी के अनुसार एक आइडिया है जो प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा तरीके से, कि ये पहले आप लेक्चर देखें, फिर उसके बाद क्लास पीडीएफ पढ़े, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करें, फिर तभी उसके बाद PYQ 2018 से 23 तक का बना है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें और टेक्स्ट बुक जरूर डेनी रिची का पढ़े ताकि उसमें क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टाइप्स का प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। उसके बाद लास्ट में रिवीजन,